अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम टेंस का मतलब समझते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब समय, और समय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा नंबर, भूतकाल, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पास्ट टेंस। नंबर तीन, भविष्य काल, इसको हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, तो ये तीन टेंस होते हैं। अब हमें हर एक टेंस के अंतर्गत अलग अलग चार भाग पढ़ने होते हैं। चार भाग क्यों पढ़ने होते हैं? क्योंकि जो ट्रांसलेशन बनते हैं वो अलग अलग भाग में बना करते हैं। जैसे हम मान लीजिए वर्तमान काल के अंतर्गत हमें कोई वाक्य दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए राम घर जाता है, ये हमें दे दिया जाए वाक्य, तो हमको इसको ट्रांसलेट करने के लिए नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे पता चलता है कि ये अभी वर्तमान में ही हो रहा है। अगर कह दिया जाता राम घर जाता था, तो क्या हो जाता? वो भूतकाल में हो जाता। और अगर कह दिया जाए राम घर जाएगा, तो वो भविष्य काल में हो जाएगा। तो इन सभी के ये जो वाक्य बनते हैं तीनों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक, तो इनको ट्रांसलेट करने का नियम जो सीखा जाता है वो अलग अलग भाग में सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल को लेते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसी तरह पास्ट टेंस में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम मान लीजिए हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इसका हम मेन हेडिंग डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसी तरह हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है और उसके अंतर्गत हम नियम सीखते हैं। तो हमारे इस चैनल पर सारे नियम बता दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग क्या करिए, आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे आपको कोई वीडियो देखना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और हमारे चैनल का नाम बाद में लिख देंगे इंग्लिश ग्रामर स्टेज, तो वो वीडियो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि कैसे कैसे क्या पहचान होती है और उसमें नियम भी बताए हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे टेंस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। टेंस के अंतर्गत हम पहले तो मेन सीखते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फिर हर एक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और फिर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार जो है हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से टेंस के बारे में जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप बेसिक टेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।